नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं का जो पहला क्वेश्चन था उसमें दो पार्ट थे आपके, पहला और दूसरा। इसका हल अपन ने देख लिया है। अब आज के वीडियो में अपन प्रश्न 2, 3, 4, 5 इनके हल को देखेंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बना है, इस वजह से हमने इसको अलग पार्ट में बना दिया है। देखते हैं आपका दूसरा हल क्या कहता है। जानकारी के लिए बता दूं कि पहले क्वेश्चन में आपको जो उचित गुणधर्म है वह v बोर्ड मास, इसको याद रखना है। v बोर्ड मास विनकुलम होता है, रेखा होती है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इनको अपने को क्रम में लेते हुए हल करना होता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है अपना। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन 3/11 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। योज्य का मतलब होता है जोड़, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो जोड़ का उल्टा आप जानते हैं माइनस होता है। तो जो भी संख्या आपको यहां पर लिखी गई है उसका चिन्ह बदलना है केवल। अगर जोड़ का निशान है तो माइनस करना है, और माइनस का निशान है तो जोड़ करना है, और वही इसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। तो देखिए 3/11 का योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि योज्य का मतलब होता है जोड़, और जोड़ का उल्टा होता है माइनस यानी कि घटाव, और घटाव का उल्टा लिखेंगे अपन जोड़। तो यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है यानी कि प्लस का चिन्ह है, तो इसका योज्य प्रतिलोम जो है वो -3/11 हो जाएगा। अब इसको जैसे अपन जोड़ते हैं ना तो अपने को शून्य प्राप्त हो जाता है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, -5/15। तो देखिए यहां माइनस का चिन्ह है, तो घटाव का उल्टा क्या हो जाएगा जोड़। तो जोड़ के साथ अपन इस संख्या को लिखेंगे 5/13। तो -5/13 का जो योज्य प्रतिलोम है वह प्लस का 5/13 है। तो योज्य प्रतिलोम की अवधारणा आपको याद हो गई है। जोड़ और घटाव, अगर जोड़ है तो माइनस का चिन्ह लगाकर उस संख्या को लिखना है, अगर घटाव का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाकर अपने को उस संख्या को लिखना है। जोड़ का चिन्ह होने पर माइनस, माइनस का चिन्ह होने पर जोड़, और बाकी संख्या ऐसी कैसी रहेगी। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। x बराबर 9/17 आपको दिया गया है, के लिए सत्यापित करना आपको कि माइनस ब्रैकेट चालू माइनस x ब्रैकेट बंद बराबर x, ये सही है क्या। तो देखिए सबसे पहले अपन x की जगह 9/17 लिख देते हैं। अपन LHS को लेकर चलते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आपका जो बायां हाथ है उस तरफ। तो बराबर के चिन्ह के बाएं की बात करेंगे तो LHS, बराबर के चिन्ह के दाहिनी तरफ बात करेंगे तो RHS, राइट हैंड साइड। तो हम इसको देखते हैं। माइनस ब्रैकेट चालू माइनस x का मतलब 9/17 है, ठीक है। तो ब्रैकेट को हल करते हैं। सबसे पहले अपन देखिए तो इन चिन्हों को आपस में गुणा करेंगे। तो हमने देखा है समान चिन्हों का जो गुणा होता है वह धनात्मक होता है, यानी कि जोड़ी होता है, प्लस होता है। और माइनस को भी अपन गुणा करेंगे तो प्लस होगा। तो माइनस गुणा माइनस अपने को क्या देख के जाएगा प्लस 9/17। तो जब LHS को हम हल करते हैं तो अपने को 9/17 प्राप्त हो रहा है। अब अपन राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अपने को केवल x दिया गया है और x का मान कितना है 9/17। कोई भी चिन्ह इसके पहले है नहीं है, तो प्लस का मान कर चलते हैं। तो देखिए LHS को हल करते हैं तो भी 9/17 प्राप्त हो रहा है, RHS को हल करते हैं तो भी 9/17 प्राप्त हो रहा है, और इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि दोनों मान बराबर है। तो यह सत्यापित होता है कि माइनस ब्रैकेट चालू माइनस x जो है x के ही बराबर है। अब बात करते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की। देखिए क्या कहता है चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए या ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है गुणा का उल्टा, और गुणा का उल्टा क्या होता है भाग। गुणा का उल्टा क्या होता है भाग होता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर जो संख्या जैसे -17 आपको लिखी गई है तो इसको भाग में लिख देंगे। तो भाग में कैसे लिखेंगे, ऊपर 1 लिख के नीचे 17, तो 1/17। तो ये क्या हो गई है भाग में हो गई है। ये किस में हो गई है भाग में हो गई है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि माइनस का 17 है तो 17 के साथ माइनस का चिन्ह रहेगा। तो -17 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वह -1/17 इसको बोल सकते हैं, या 1/-17 आप कह दीजिए।
अब -1/17 तो इसको माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये ऊपर माइनस का चिन्ह चला जाता है, माइनस गुणा माइनस नीचे तो प्लस हो जाएगा और ऊपर प्लस है तो माइनस गुणा प्लस का मतलब माइनस हो जाता है, तो -1/17। लेकिन अपने को तो अपनी अवधारणा के आधार पर चलना है। यहाँ पर -17 लिखा हुआ है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इसको हर में लिखना है, अंश में है तो उसको हर में लिख दो। अब इसके नीचे अपन क्या मान सकते हैं, हर में 1 मान सकते हैं। -17 को हम क्या लिख सकते हैं, -17/1 लिख सकते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम में आपको हमेशा याद रखना है कि अंश और हर को पलट कर लिख दीजिए। तो 1 तो हर में है तो उसको अंश में लिख दो, और -17 अंश में है तो -17 हर में। अंश और हर को आपको पलटना है, यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में। अब इसी तरीके से देखिए यहां पर -1 है तो -1 है, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो इसको पलट दीजिए तो 1/-1। अब इसका मतलब तो क्या हो जाता है, -1 ही हो जाता है, लेकिन लिखने के हिसाब से आपको अगर पूछा गया है तो आप इसको 1/-1 के रूप में लिख दीजिए। और इन दोनों चीजों को अपन अगर आगे थोड़ा सा हल करके लिखने का प्रयास करते हैं तो ये दोनों ही -1 के बराबर होती है, ये दोनों ही -1 के बराबर होती है। लेकिन आपको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो आप इसको ये भी लिख दीजिए, अगर उत्तर में ये है तो ये भी सही है, अगर ये है ये भी सही है। अब बात करते हैं 5वां प्रश्न की। 7/15 को -7/5 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। देखिए 7/15 को किससे गुणा करना है, इसके व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम का मतलब बच्चों उल्टा होता है, यानी इसका उल्टा क्या होगा, हर में जो संख्या है उसको तो अंश में लिख दो और अंश में जो लिखी हुई है उसको हर में। देखिए हमने इसको पलट के लिख दिया है, अंश में जो था उसको हर में लिख दिया है, हर में जो था उसको अंश में लिख दिया है। तो 5/-7, तो इसको हमें किससे गुणा करना है, 5/-7 से। तो देखिए गुणा जब करते हैं तो हमने देखा था कि ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे, यानी कि अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में गुणा हो जाएगा। तो 7×5 का तो मल्टीप्लाई हो गया 35, और 15 और 7 का जो मल्टीप्लाई है वह आप 105 प्राप्त हो जाता है आपको। देखिए अब ऊपर इसके अंश में अगर अपन बात करें और हर में अपन बात करें तो अंश में तो देखो प्लस का 7 प्लस का 5 तो प्लस का 35 प्राप्त हो गया, लेकिन हर में देखो प्लस का 15 और माइनस का 7 है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का मिलेगा, इसलिए 35 बटा माइनस का 105 है। अब इसको जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा ये बदल जाता है कि अगर इसको हम ऊपर नीचे अंश और हर को अगर हम माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो अपने को क्या प्राप्त होता है, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। 35 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मान देते, इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो माइनस का 35 मिल गया। अब नीचे देखो माइनस गुणा माइनस, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है यहाँ पर, तो दोनों चिन्ह यहाँ पर गुणा होंगे, माइनस गुणा माइनस का मतलब प्लस 105, तो ये यहाँ पर माइनस का 35/105 आपको प्राप्त हो रहा है। अब इसको आप को केवल गुणा करने के लिए कहा गया है, इसलिए गुणनफल इसका ये प्राप्त हो जाता है। आगे इसमें आप 5 का डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ही अंश और हर में इकाई के स्थान पर 5 है, लेकिन हल पूछा नहीं है तो गुणनफल केवल इतना प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस्माइल 3.0 के तहत आओ घर से सीखे कार्यक्रम में जो आपका मैथ का होमवर्क आया है कक्षा 8 का, उसको हल किया है 2 वीडियो के रूप में। तो इनकी आप सहायता लेकर अपना अभ्यास कीजिएगा। एक बार अभ्यास करने के बाद में आप बिना देखे बिना इन्हीं प्रश्नों को एक बार दोबारा अभ्यास के लिए इनको हल करें, ताकि आपका अभ्यास लगातार बना रहे। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।